तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धीमे धीमे हो, महाराज आपने धीमे धीमे हो। गुरुदेव आपने धीमे धीमे, महाराज आपने। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का, कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। अंत में मरने के बाद में भी लोग यही कहते हैं राम नाम सत्य। चारों वेद का सार यही है कि भजन करना चाहिए आदमी का, राम राम करना चाहिए। दरिया जी महाराज कहते हैं कि इष्टि स्वांगी बहु मिले, हिरसी मिले अनंत। दरिया ऐसा ना मिला, राम रता कोई संत। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि अपने अपने इष्ट में विश्वास करने वाले, प्रेम करने वाले कट्टरपंथी बहुत मिले। एक से एक सुंदर सुंदर स्वांग रचाने वाले, वेशभूषा पहन के घूमने वाले बहुत मिले। लेकिन महाराज कहते हैं आज तक कोई ऐसा संत नहीं मिला जो राम नाम में लीन हो। बड़े बड़े टीवी चैनल लगा लगा के खाली अर्थ का अर्थ निकाल निकाल के और जनता को खाली ऐसे ही लुभा लुभा के दुखी कर रहे हैं। ना जनता को रास्ता मिल रहा है, ना उनको खुद ही रास्ता मिला। तो महाराज कहते हैं इष्टि स्वांगी बहु मिले और हिरसी मिले अनंत। बहुत मिले सब करने वाले। दरिया ऐसा ना मिला कोई राम रता एक संत। जो दिन रात भजन में लीन हो, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता हो, ऐसा संत तो मिलता ही नहीं। ज्ञान प्रवीण बहुत मिलते हैं कि उनको इतना वेद याद है, उनको इतना शास्त्र याद है, उनको इतना श्लोक याद है। इससे क्या होगा? वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ किया वो भारी। एकड़ नाम बिना पच थाका, गया जन्म सो हारी। हम लोग एक सौदागरी कर रहे हैं और उसमें हारने का गेम खेल रहे हैं। हम लोग जो गेम खेल रहे हैं इस संसार में आके, वो हारने का गेम है, जीतने का नहीं। तो इसके लिए महाराज कहते हैं इष्टि स्वांगी बहुत मिले। एक से एक रूप बनाने वाले, दाढ़ी बढ़ाने वाले, जटा बढ़ाने वाले हैं। लेकिन महाराज कहते हैं ऐसा कोई नहीं मिला जो भजनानंदी है, भजन में लीन हो। महाराज समझाते हैं मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना रंगाए, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे। आसन मार
आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, और नाम को छोड़ जोगी पूजन लागे पथरा। मन न रंगाई रंगाई मन न रंगाई जोगी कपड़ा। मन कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले। कनवा फड़ाए जो जटवा बढ़ौले। कनवा फड़ाए कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले। और दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। मन न रंगाए जोगी कपड़ा। मन जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले। जंगल में जाए जोगी दुनिया रमौले। काम जराए जोगी बन गए हिजड़ा। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। रंगायो कहत कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधो। जम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा। मन न रंगायो जोगी कपड़ा। रंगा बोलो राम। हम जन्म लेते हैं मन के वासना के कारण। हमारे मन में जो वासनाएं रह जाती हैं उन्हीं के कारण हम उस योनि में जाते हैं। ऋषभ देव जी के बेटे भरत जी बहुत भजन करते थे। अंत समय में उनका मन हिरण में चला। 6 महीना तक उन्होंने हिरण के बच्चे को पाला पोसा, उसके संग रहे, तो भजन भी छूट गया, अपना सब पाठ पूजा छूट गया। खाली वो हिरण के बच्चे के ही देखभाल में लगे। एक दिन दोपहर में सो रहे थे, वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया था तो कूदता फांदता अपने गोल में पहुंच गया, जंगल में भाग। अब वो हिरण तो हिरण ही है ना, पशु तो पशु है। लेकिन भरत जी जैसे ज्ञानी को भी भरत जी जैसे ज्ञानी को भी इतना समझ नहीं आया, और वो उसके प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि जब वो अंत समय में मरने लगे तो उनकी जो सुरती थी वो हिरण में चली गई। तो इतना भजन किए थे, उनका सब बेकार हो गया और वो हिरण के कोख में पैदा हुए। एक जन्म उनको हिरण बनना पड़ा। तो आप चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे तीर्थ करो, चाहे व्रत करो, मन के ऊपर तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। भजन हम करते हैं मन को निर्मल करने के। तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमको संतों के पास जाके पूछना चाहिए कि महाराज ये निर्मल मन जन सो मोहे पावा, भगवान को वही मिलेगा जिसका मन निर्मल हो। तो मन निर्मल कैसे करें, उसका भेद बताइए। वो सेवा से तो मन निर्मल नहीं हो, सेवा से अहंकार और आएगा नहीं। मन को निर्मल करने का भेद क्या है, विधि क्या है, वो है सांसों सांस। उसके लिए महाराज कहते हैं कि स्त्री स्वांगी बहु मिले, हिरसी मिले अनंत।
दरिया ऐसा नाम मिला, कोई राम रता कोई संत। तो राम भजन में लीन साधु ऐसा नहीं, भजनानंदी साधु नहीं। जब पांडव राजपाट करने लगे तो युधिष्ठिर को रात में बुरा बुरा सपना आवे। क्या सपना आवे? वही युद्ध क्षेत्र का, कि द्रोणाचार्य को कैसे मारा, कैसे काटा, यही सब सपना आवे बुरा बुरा। तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप तो कह रहे थे ये कर्म भूमि है, आप युद्ध दोष नहीं लगेगा, लेकिन हम तो रात को सो नहीं पाते, हमको बेचैनी रहती है, क्या करें? तो भगवान कृष्ण बोले कि भाई इसका एक निवारण करना है तो अन्नदान करो। संसार में सबसे बड़ा दान है अन्न, उसके बाद में है गौदान, उसके बाद में है कन्यादान, उसके बाद में है स्वर्णदान। ये 4 प्रकार का अति दान होता है, जिसको करते ही हमारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको करते ही हमारा पाप नष्ट हो जाता है। कि अगर इस पाप से बचना चाहते हो, देखो पहले कह रहे थे आपको कोई पाप लगेगा ही नहीं, फिर क्या कह रहे हैं? अगर इस पाप से बचना चाहते हो तो अन्नदान करो। दीजे तो अन्न दान तुम रे, लीजे तो हरि नाम, तजिए तो पर तात कुरे, करिए तो पर काज, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी। दीजिए तो अन्नदान करो। कुछ करना है संसार में, किसी को कुछ करना है तो अन्नदान करो। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। अब जैसे जमीन दान किया तो जमीन में क्या होगा? अन्न ही तो पैदा होगा, वो तो हमेशा के लिए हो गया। जमीन रहेगी, अन्न पैदा होगा, उसका तो दान ही दान चलेगा। तो दीजिए तो अन्नदान को, लीजिए तो हरि नाम, और तजिए तो परता, दूसरों को दुख देना बंद। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या देना है, हम इसको जानते ही नहीं। देना है तो अन्न का दान करो, और लेना है तो राम जी का नाम लो, किसी से धन दौलत लो। दीजिए तो अन्नदान, दीजिए तो अन्नदान को, लीजिए तो हरि नाम। देखो माताएं दोनों का काम ही, उनको भोजन करा देने के बाद संतुष्टि आती। कोई भोजन नहीं करे तो उनका मन कथा उठा में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, राम तो छोड़ो, 1 घंटा और सुनाएंगे तो 1 घंटा के बाद खा लें। अभी गन्ने का रस पिए, चिंता मत, तृप्त है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम समझते हो कि ये पाप हुआ है तो इस पाप का निवारण करने के लिए अन्नदान करो, भंडारा चलाओ, अन्नदान खूब करो। अन्य क्षेत्र खोलते हैं ना साधु संत। अब भंडारा चालू हो गया, 10 दिन बीत गया, 15 दिन बीत गया, रोज भंडारा चल रहा है। तो भीम ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, ये भंडारा बंद कब होगा, ये पूर्ण कब होगा, कब हम समझें कि हमारा सब पाप का अंत हो गया? तो उन्होंने कहा जिस दिन ये पंचायन संघ, ए नीलम तू रहने देना, नीलम ये बातचीत बंद कर, आ जाएंगे जिसको अब छोड़ किसी की बात। एक पंचायन संघ रख दिया और कहा जिस दिन बिना बजाए ये बज जाए, समझ लो उसी दिन तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। अब वो 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। भीम बोले महाराज ये संघ तो बज नहीं रहा है। 88,000 ऋषि आके भोजन करके, एक से एक त्रिपुंडधारी, जटाधारी, नंग धड़ंग सब आया के भोजन करके गए, लेकिन ये संघ तो बज ही नहीं रहा। भगवान ने कहा अभी कोई भजनानंदी संत भोजन नहीं किया, खड़िया पंडित सब आए खा खा के जा रहे, तो इनसे क्या होता है? तो महाराज वो कहाँ मिलेंगे? कि हैं तो बहुत खोजने की बात है। वैसे दक्षिण दिशा में एक वाल्मीकि ऋषि नाम के हैं, जाओ उनको लेके आओ, वो भोजन करेंगे तो संग बन जाए।
भीम गए, बड़े गुस्से में गए, देखो कैसा साधु है, मालूम है हमारे यहाँ चल रहा है भंडारा, राजा आना चाहिए ना। तो गए तो वाल्मीकि ऋषि से बोले, क्यों बड़े घमंडी हो, अहंकारी हो, ये बैठ के राम राम करने से क्या होगा, अभी तुझको मैं राज के बाहर फिरवा दूंगा उठा के। ये तुमको पता नहीं कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो जल्दी भोजन करो, चल रहे उठा के ले चलो। वाल्मीकि ऋषि से ऐसे संतों से बात की जाती है। किसी को घर पे खाना खिलाना है तो आदर भाव इज्जत नहीं दोगे तो क्या, खिलाने से फायदा भी क्या है। राजा हो, दबाव करोगे चला जाएगा, कोई बात नहीं। तुम्हारे दबाव करने से वो भोजन तो कर लेगा, लेकिन तुम्हें फल क्या मिलेगा। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि नहीं भाई, मुझे ध्यान से उतर गया, मैं चलूंगा, तुम कमंडल उठा लो। आओ आओ भारती पंडित जी, चलो कोई बात, बैठो। तो बोले कि राम राम, बैठो। वो बोले कि मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा भाई, क्या मैं राजा हूं, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है हमारा और 2 महीना से ऊपर हो गए, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, तो चल के भोजन कर लेते, तुमको पता नहीं था, चल रहे उठा के ले चलो। वाल्मीकि ऋषि ने सोचा कि भाव नहीं है इस आदमी के अंदर। कहते हैं कि भाव बिना कोई चीज स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। भाव बिना नहीं ले, गऊ बैठी नहीं छेड़े, कोई गाय बैठी हुई हो ना तो उसको उठाना नहीं चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, और भाव नहीं हो तो ऐसा वो नहीं लेना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हमारा ये कमंडल उठा ले, चलो मैं चलता हूं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम वाल्मीकि ऋषि का कमंडल नहीं उठा पाया। वाल्मीकि ऋषि बैठ के भजन करने लगे, हिला नहीं पाया कमंडल को, तो भाग गया, भीम भाग गया। जाके कृष्ण जी से बोला, कहाँ भेज दिया आपने, ऐसे कोई बाबा होते हैं? तो कोई बाबा है, हमें तो लगता है 6 महीना से नहाए नहीं होंगे, उनके खाने वाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कृष्ण भगवान बोले, भाई देखो मैंने एक बात कही ना, कि भजनानंदी संत जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा, और ये शंख बजेगा भी नहीं। भीम बोले, 88,000 ऋषि भोजन कर चुके, सारे देवी देवता भोजन कर चुके, शंख में तुम्हारे खराबी है, अब ये यज्ञ बंद, हम अपना डिक्लेयर कर दें। कृष्ण भगवान का नहीं, तुमने परीक्षा करवा ली अब तो ये परीक्षा होना ही पड़ेगा। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज मैं लेके आऊं महाराज को। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ जाओ तुम लेके आओ। तो भीम बोले, रथ सजा दो, सेना सजा दो, महारानी जा रही हैं वाल्मीकि ऋषि को लेने। तो द्रौपदी बोली, रथ की क्या जरूरत है, लड़ाई करने जा रही हैं, और सहेलियों की क्या जरूरत है। अरे मैं ना रथ से जाऊंगी ना सेना के साथ जाऊंगी, मैं जा रही हूं भीख मांगने। इस पर एक बात ध्यान आ गया। बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला? हाँ सोच के बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? लेने वाला। देने वाला तो पहले से ही भिखारी है, वो दे इसलिए रहा है कि हमारा बढ़ाओ। लेने वाला कितना करुणामयी होता है कि लेके कहता है भगवान इनका धन बढ़ा। द्रौपदी ने ये बात कही कि मैं तो भिखारी बन के जा रही हूं ना, 2 महीना से भंडारा चल रहा है, अन्न क्षेत्र चल रहा है, शंख बजा नहीं, आप कह रहे वही आगे खाना खाएंगे तभी बजेगा, तो मैं भिखारी बन के जा रही हूं, तो भिखारी जैसा वेशभूषा भी होना चाहिए ना। कार में कोई जाएगा भिखारी बन के तो कौन उसे भिक्षा देगा? तो पैदल बिना चप्पल के द्रौपदी गई कहां? वाल्मीकि ऋषि को मनाने। वाल्मीकि ऋषि बैठे भजन कर रहे थे, उन्होंने जाके प्रणाम किया। कैसे आए बेटा? गुरु जी मेरे घर चल के भोजन कर लो, मेरे पति ने एक राजसी यज्ञ किया है लेकिन उसमें शंख नहीं बज रहा है, और जब तक शंख नहीं बजेगा यज्ञ विश्राम नहीं होगा, आप भोजन करोगे तो विश्राम हो जाएगा। तो मैं कहा ये पक्का है कि हाँ, तो मुझे 101 अश्वमेध यज्ञ के बराबर दक्षिणा दे तब चले।
और कोई होती तो समझ जाती कि ये तो बहुत लालची बाबा है, भाग लो यहां से। परीक्षा ले रहे थे कि जिसके घर जा रहा हूं उसके अंदर क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। द्रौपदी बोली महाराज पहला ही यज्ञ शुरू किया हमारे पति ने, वो ही पूरा नहीं हुआ, 101 कहां से लाऊंगी, कि तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, लाना है तो 101 अश्वमेध यज्ञ का फल ले आओ। द्रौपदी बोली कि महाराज मैंने गुरु तो बनाया है, मैं गुरुमुखी हूं, पर मुझे ज्ञान है। मेरे गुरु जी एक बात कहते थे कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जेता पग आगे धरे कोटिक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए जेता धरिए पांव, पैंड पैंड अश्वमेध यज्ञ फले जो मन का भाव। क्या महाराज ने अपने गुरु महाराज के मुख से ये बात सुनी है, संत से मिलने जाओ और मन में अभिमान नहीं हो और माया का घमंड नहीं हो तो एक एक पग रखने का एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर ये बात सत्य है तो आप नाप लो, हमारे महल से यहां तक मैं पैदल आई बिना चप्पल के, और भिखारी बन के आई हूं, जब से चली हूं तभी से मन में एक ही आशा है कि मैं आपसे भीख मांगूंगी, आप बताएं देंगे कि नहीं। करुणा से आई। अगर सारे भाव हमारे पक्के हैं तो 101 ही तो चाहिए आपको। 101 हमारा पग गिन लो, 101 काट लो, बाकी का हमें वापस करो। महाराज समझ गए, ज्ञानी से लड़ना नहीं चाहिए। मैं उठाओ कमंडल चलता हूं, भीम को जब कहा था उठाओ कमंडल चलता हूं तो महाराज ने मन में धीरे से कह दिया कमंडल महाराज भारी हो जाना। इतना भारी हो गए कि भीम से उठा नहीं। और जब वो द्रौपदी उठाने को आई तो महाराज ने धीरे से कह दिया हल्के हो जाओ महाराज, चलने महिला है भाई। एकदम कागज की तरह उठा के लेके चल दी, आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे वाल्मीकि ऋषि। भीम ने देखा कि कमंडल वही है कि बदल दिया बाबा, हमसे तो उठा ही नहीं था, ये कैसे लेके आ गए। देखा पास में आके कमंडल तो वही है, तो हमसे क्यों नहीं उठा। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि ले जाओ महाराज को बढ़िया ढंग से भोजन कराना, भाव से। इशारा कर दिया भाव से। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव भी होना। किशन दास बैठा पूंजी को, गुरु में कोई ताकत नहीं होती, शिष्य के अंदर ताकत होता है कि अपने गुरु में कितना पावरफुल भाव रखता है। जितना पावरफुल भाव अपने गुरु में रखता है उतना ही वो फल देता है। देने वाला तो परमात्मा है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो सकता ना, वो गुरु के रूप में ही हाजिर होता है। वो गुरु के रूप में ही आपको चेतनता कराता है, ज्ञान देता है, आपको डांटता है, फटकारता है, पुटाता है, जोड़ता है। ये सब उसके इशारे से हो रहा है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। अब वो भाव से करना, ये बात उन्होंने इशारा दे दिया है, लेकिन द्रौपदी समझी। 56 प्रकार का भोजन बना के सोने के थाल में लगा के और वाल्मीकि ऋषि के सामने रख दिया। अब महाराज ने उसी में खीर, उसी में सब्जी, उसी में दाल, उसी में रबड़ी, उसी में चटनी सब मिला के लड्डू बनाने लगे। तो द्रौपदी ने सोचा नीच जात का साधु नीचे ही होता है। अरे राम, चटनी खीर सब बता, ये कोई खाने का तरीका है। तो जब वो खा के हाथ धोए तो शंख बजा, लेकिन बहुत धीरे से बजला, पी 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 पी। भीम ने कहा देखो देखो मैं पहले ही कह रहा तुम्हारा शंख खराब है। अब तो ये भी महाराज खा के गए, तुम्हें इनके बड़ा घमंड था ना, ये भी खा के गए, अब क्यों नहीं बज रहा है। भगवान बोले पहले तो बिल्कुल ही नहीं बज रहा था, कुछ तो बजा। अरे वो शंख खराब है, आप मानते नहीं है कि नहीं, खराबी कहीं और है। द्रौपदी बोली महाराज हमारे भाव में, हमारा भाव गिर गया। हमारे मन में ऐसा आया कि मैंने इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, इन्होंने स्वाद नहीं लिया। मुझे नहीं पता, साधु को पेट भरने के लिए, कल्याण करने के लिए खाते हैं, साधु को भूख लगता ही नहीं, और साधु इतना खाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी यहाँ सूरत में कि महाराज हमारे नहीं खाओगे, हमारे यहाँ खाएंगे, हम सब क्या खाएंगे, आप क्या। तो दामोदर में महाराज कहाँ कहाँ खाओगे, भाव खाने चलना है, रोटी कौन खाता है। वो तो आएगा सामने तो भाव तो खाना ही पड़ेगा ना, जो ले आओ कोई बात नहीं। अच्छा एक कौर खा लिया, चाहे 200 कौर खा लो, है तो बराबर नहीं।
तो भगवान कृष्ण ने कहा तो रोको आज के रात इनको और इन्हें भाव से खिलाओ। जो दूसरे दिन भाव से खिलाया तब जाके धुधु धुधु करके संग बजा। तो महाराज लिखते हैं बाड़ी जी में कि त्रिपुटी चढ़िया साध को न्योत जिमावे को वासरवर त्यों लोक में जिम्या पुण्य न होए, जिम्या पुण्य न होए बात को मानो भाई। पांडव के दरबार यज्ञ में कीमत आई, अनंत धर्म सुख राम कहें या सरवर नहीं को। त्रिगुटी चढ़िया संत को न्योत जिमावे को। बोलो राम। राम थोड़ा जोर से बोल दिया, अगर लगे कि हाँ बोल का सत्संग जोरदार है। महाराज समझाते हैं कि इष्टि स्वांगी बहु मिले, हिरसी मिले अनंत। दरिया ऐसा ना मिला राम रता कोई संत। एक से एक जटा बढ़ाने वाले, एक से एक नंग धड़ंग घूमने वाले, एक से एक विभत्स रूप बनाने वाले। कबूतर से अरे मेरे नरसिंह गोस्वामी आ गए भैया, अरे भैया कितने दिन के बाद हमारा भाग्य उदय हुआ है। प्रधान भी बन गए। अरे वाह, हाँ तो मिले तो फिर पूरा ही बन के मिले। इष्टि स्वांगी बहु मिले और हिरसी मिले अनंत। महाराज कहते हैं संत तो बहुत मिले, एक से एक त्यागी, एक से एक वैरागी। लेकिन महाराज कहते हैं ऐसा साधु नहीं मिला जो राम राम में लीन हो। इष्टि स्वांगी बहुत मिले, हिरसी मिले अनंत। एक से एक त्याग करने वाले, एक वस्त्र नहीं लेते, एक रुपया नहीं लेते और अन्न के नाम पे ग्रहण नहीं करते, जल पी पी के रहते हैं लेकिन भजन नहीं करते। तो भाई कहते हैं कि हमको उनकी तलाश है कि पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन। दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवली। ऐसा साधु नहीं। अभी एक सज्जन अपने गुरुजी की महिमा गाते हुए बोल रहे थे कि हमारे गुरुजी का तो मोक्ष हो गया होता, लेकिन गुरुजी की दो इच्छा रह गई थी, एक तो गांजा पीने की और एक शादी करना। ये उनका चेला अपने गुरुजी की बड़ाई कर रहा था, सोचिए। और उनका हमारे गुरुजी को अपने 11 जन्म का याद है और हर जन्म का उन्हें मालूम, बस उनका यही दो वासना पूरी नहीं हुई, इसके लिए वो आए हैं और यही वासना पूरी करके वो चले जाएंगे, इसलिए उनको गांजा चढ़ाया जाता है। देखिए ये संसार है। अब गुरु की ये महिमा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं तो भगवान ही जाने, लेकिन उनके कहने का मतलब कि हमारे गुरु का मोक्ष होते होते बच गया था। ऐसा जीव कभी मोक्ष को यही जा सकता महाराज, जिसकी वासना गांजा जैसे गंदा चीज से अटकी हो। मैं नाम बोल दूंगा तो आप चौंक जाएंगे, इतना घृणित नाम बोलते हो हमारी तरफ। अब बताइए हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम क्यों होता है, इस बात पे विचार करें। सब लोग ज्ञानी है ना, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार गर्भ में आते हैं, बार बार पैदा होते हैं, बार बार यहाँ का दुख सुख झेलते हैं। ये क्यों होता है? ये मन की वासना की वजह से होता है। ये मन के अंदर जो वासनाएं रह जाती हैं ना, कि हमारा ये, जैसे भरत जी का अंत समय में मन चला गया हिरण में, तो हिरण बनना पड़ा, एक जन्म बेकार हो गया। जबकि भजनानंद जी ऋषभ देव जी के बेटे थे, उनका भी एक जन्म बेकार हो गया। क्यों? मन जब तक पकता नहीं है, ये नीम कौड़ी होती है, नीम कौड़ी, ये पकने के बाद मीठी हो जाती है। आम पकने के बाद मीठा, हर फल पकने के बाद मीठा हो जाता है, लेकिन कच्चा हो तो खट्टा ही हो। तो जब तक हमारा मन पकेगा नहीं, और मन पकेगा कैसे? अच्छा एक बात बताइए, ये बीज होता है ना मटर का, गेहूं का, किसी भी तरीके का जो अन्न का बीज है, वो हम खेत में डालते हैं तो उसमें अंकुर आ जाता है। और लहसुन प्याज और आलू में तो घर में ही अंकुर आ जाता है। हम ऐसा क्या करें कि इसमें अंकुर कभी ना आवे, इसके अंकुर आने की प्रक्रिया ही बंद हो जाए? क्या करें इसको? ये तो कहीं भी रख दो अंकुर आ ही जाता है।
शीत गर्म मिलेगा, अंकुर आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम ऐसा कुछ कर दें कि कभी नहीं आए? क्या करना होगा? है? हाँ, उसको हल्का सा गर्म कर दें, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तेल होता है। पहले जब गेहूं का आटा या सब आटा गेहूं पिसा जाता था तो आप देखते हैं उसका रंग पीला होता था और ठंडा होता था, लिसलिसा होता था। अब चक्की से जो पिसवा के आते हैं सफेद होता है, लिसलिसापन तो रहता ही नहीं। तो ये क्या चीज रह गया? वो जो तेल था ना, वही रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। चक्की का आटा तो कोई खाता ही नहीं। माताएं बहनें तो कह देती है कि एकदम पतला से पतला पिसवा के लाना, जरा भी मोटा रहे ना तो वो गड़बड़ है, वो उसका आटा नहीं खाएंगे। क्या तुम्हें अकल नहीं है? उसके अंदर वो तेल होता है, उसको जला देंगे हम। अच्छा, अब उस बीज को रख के आप उसको आरती उतारो, कीर्तन करो, उसके सामने नाचो गाओ, उसका तेल सूख जाएगा। है? कुछ भी करो, माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, सेंट चढ़ाओ, खूब नाचो गाओ, खूब कूदो, बैंड बजाओ, लाउड स्पीकर बजाओ, तेल सूख जाएगा। क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज है, गरम करना पड़ेगा तवा पे रख के या आग में। अब उसका तेल जल गया, अब वो नहीं अंकुरित होगा ही नहीं। ऐसे हमारा जो मन है ना, ये मन के कारण हम जन्म लेते हैं। जहां अंत समय में मन जाएगा हम वहीं पैदा हो जाएंगे। अब ये मन के अंदर एक वासना रूपी तेल होता है, जैसे बीज में तेल होता है ऐसे हमारे मन में तेल होता है। हमको यही नहीं समझ में आता है कि हम भजन किसके लिए कर रहे हैं। प्रश्न पूछो तो कोई कहता है आत्मा के लिए भजन कर रहे हैं, कोई कहता है शरीर के लिए भजन कर रहे हैं। शरीर तो जल के खाक हो जाएगा, शरीर के लिए क्या भजन करोगे? और आत्मा को कुछ लगता ही नहीं, वो तो कोई चीज उसे स्वीकार ही नहीं। तो अब भजन किसके लिए करते हैं? आत्मा को मिलता नहीं, शरीर को लगता नहीं, तो फिर फायदा क्या है भजन करने से? भक्ति क्यों करें हम? किसके लिए भक्ति करते हैं? कायदे से हम भक्ति करते हैं, वही मन ना रंगाए, मन को पवित्र करने के लिए हम भजन करते हैं। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हुए सुमिरण से, तीनों विधि कल्याण। तन पवित्र गुरु सेव से, गुरु की सेवा करने से तन पवित्र होता है, ना कि तीर्थों में नहा लेने से। काशी गया रे द्वारिका जावे, चारों धाम तीर्थ कर आवे, मन का मैल न जाई रे हरि, भजन बिना सुख नाही रे। मन क्यों बिरथा भटकाई रे हरि, भजन बिना सुख नाही रे। बिना भजन किए, जैसे बिना आग जलाए बीज का तेल नहीं जलेगा, ऐसे बिना भजन के मन का वो वासना नहीं जलेगा, नहीं खत्म होगा। अब बाकी आप चाहे तीर्थ जाओ चाहे व्रत जाओ, जाना चाहिए। अभी तो मैं खुद ही घूम के आ रहा हूं लेकिन क्यों? वहां जाके हमारी कौन सी वासना थी? ये वासना थोड़ी थी कि हमारा कल्याण करेंगे, हमारा ऐसा करेंगे। देखना था कि देख कैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और वहां सोमनाथ मंदिर के पीछे बैठ गए, चारों थार खूब भजन किया और भजन का परिणाम तुरंत दिया महाराज ने। जब भजन करके उठे तो हमारे मन में आया कि एक बार और दर्शन कर लो, कोई फ्री में तो है, पैसा थोड़ी लगा। हमने उससे कहा हमें दर्शन करने का मन हो रहा है, तो जो संग गए थे चलो गुरु जी। लेकिन जो एंट्री वाला लाइन था वो लंबा था, तो उनके पीछे लगते तो बहुत देर हो जाती। तो हमने उससे कहा हमने जिधर से निकल रहे हैं ना उधर से ही चलो। तो इधर से आए तो वहाँ पुलिस वाला खड़ा था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो रुकिए। तो बोले काशी से आए, महाराज हैं, बहुत बड़े संत हैं, दर्शन को आए, चले जाएंगे तुरंत। तो हमारा पैर छुआ इंस्पेक्टर ने और कहा गुरु जी थोड़ा रुकिए, नेताजी गए हैं, उनका स्क्वाड निकल जाने दीजिए, मैं इधर से करा दूंगा। 2 मिनट नहीं बीता वो नेताजी बाहर निकले, उनके संग पुलिस वाले सब भाग रहे थे।
तो वो भी जाने लगा, मैं सुनो तुम तो कह रहे थे, हम तो अरे आप शांत रहिए। वो उधर गया, उधर से पुलिस वाले बोला इधर जल्दी, तो ये गुरु जी को ना कायदे से आगे ले जाके दर्शन करा के, काशी से आए, काशी के महाराज हैं ना। अब वो चूंकि कह के गया, स्टार वाला था, वो कह के गया तो उनके को बड़ा भारी इंप्रेशन पड़ गया। तो उनको हाथों हाथों लिए एकदम आगे ले गए, वहां दर्शन कराए, दर्शन हो गया। हमें बस हमें देखना ही था, चलो चलेंगे। अरे गुरु जी रुको, चंदन का प्रसाद दे दो, अभी लेके जाना। रुक गए, फिर बेल पत्र ले आए 2 यानी 6 पत्ता, उसके ऊपर इतना चंदन रखिए, यही यहाँ का प्रसाद है, आप ही नहीं। अरे हमने देखा, पहली बार दर्शन किए तो कुछ भी नहीं मिला। तो महाराज जी को लगा कि काशी से आया है ये संत फालतू हाथ चला जाएगा, तो उनके मन में आया होगा ना, तभी तो ये प्रेरणा खट खट बनाए, ये सब फटाफट वो बना दिया हिसाब किताब। और वहाँ जितने पंडा पुजारी सब, क्योंकि वो पुलिस वाला गया, उन्होंने बताया, क्या बताया भगवान जाने, जितने पंडा पुजारी सब पैर चले, महाराज है VIP लाइन से निकाल दिया। तुम्हारा क्या जाना है, जाने में बुराई नहीं है, देखने में बुराई नहीं है, लेकिन कहते हैं अपना मन राखो जहां कृपा निधाना। अपने मन को वहीं पे रखो जहां पे हमारे गुरु महाराज का आदेश है, जो ज्ञान है। क्यों? मन की वासना भजन से मिटेगी। आग जला के ही बीज का तेल जलेगा, नहीं तो वो अंकुर हो ही जाएगा। और नहीं तो आप चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे यज्ञ करो, हाँ यही है, तब कर राज रूप तीरथ कर, तब कर राज रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाई। तपस्या करोगे राजा बनोगे, और तपेश्वरी तो राजेश्वरी, और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। हर आदमी मोदी थोड़ी बन जाएगा, हो सकता है उस स्टेज पे जाके वो भी कुछ उल्टा सीधा कर ही रहे हो, कौन जानता है। क्योंकि इतना बड़ा पोजीशन पे जाने के बाद कुछ न कुछ गलतियां करने को आदमी मजबूर होता है। पूरा स्टेट चलाना, राज्य चलाना, उनकी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं, तो वहां कुछ पाप भी हो जाता है। तो तपेश्वरी तो राजेश्वरी, और राजेश्वरी तो वो जो किसी भी मजबूरी में अगर आप पाप कर रहे हैं तो वो छुपने वाला नहीं है। आप ये कहोगे मैंने तो इसकी वजह से कर दिया, ये तो आपके मन के बहलाव की बात है। करसी सोई भुगतसी, सत्य बात तो यही है कि जो पाप आप कर रहे हो ये भुगतना ही पड़ेगा, और आपको ही भुगतना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भुगतेगा, उसमें बहाना नहीं चलेगा। तो तपस्या करोगे तो राजा बनोगे, तीरथ खूब करोगे तो अगले जन्म में रूपवान बनोगे, चाहे कुत्ता बनो चाहे बिल्ली बनो, सुंदर बनोगे, सुख मिलेगा। एक एक कोई कुत्ता नहीं होता है वो AC कमरे में सोता है, दिन भर पड़ा रहता, भों भों भी नहीं करता है। ये जादू परिवार में कुत्ता है, बड़ा मोटा सा काला सा, हम कहेंगे इसको कुत्ता होने का क्या फायदा है, ये कुत्तापन भी नहीं है इसके अंदर, ये तो इसका अगला भी बिगड़ गया, पिछला भी बिगड़ गया। वहाँ पड़ा रहता है चुपचाप, भोंदू जैसा है, मोटा काला, चलने में लगता है तो उनको लगता है कि हमारा कुत्ता बड़ा अच्छा है, तो उसका क्या हो रहा है। कुत्ते जैसी योनि में, जिस योनि में उसका भी सुख नहीं है उसको, नहीं। तो महाराज समझाते हैं कि पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन। एक से एक पंडित मिले, एक से एक ज्ञानी मिले, जो वेद और तपस्या और हवन यज्ञ कराने में प्रवीण थे, लेकिन दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लो जी। लेकिन जो असली काम करना था ना वो खुद करते हैं ना किसी को कराता। उनसे पूछ दो कि राम नाम है क्या, तो बस में घूमते रह जाएंगे। भाई कहते हैं कि बक्ता श्रोता बहु मिले और करते खेचा तान, दरिया ऐसा ना मिला जो सन्मुख झेले बाण। ऐसा साधु नहीं मिला जिसको बैठ के देखो कि रात को उठ के धारो धार। हम तो वास्तव में तो संसार में दूसरा कोई काम है ही नहीं। क्यों? मन के वासना को जलाने का प्रयास कर रहे हैं ना, वानी बड़भागी है। संसार में 5 माताएं ऐसी हुई, 3 मुसलमानों में और 2 हिंदुओं में, जिन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा तू मेरे कोख से पैदा हो गया ना, अब मैं तुझे किसी दूसरे के कोख में नहीं जाने दूंगी। ऐसी मां भाग्यशाली होती है, बड़भागी नहीं होती है। अपने कोख से पैदा कर दिया, अब तू अगला जन्म तेरा कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं। 5 माताएं हुई, जिसमें 3 मुसलमानों में कौन? बख्तूबाई, नूरा और मदालसा। बख्तूबाई, नूरा और मदालसा 3 माताएं ऐसी हुई जिन्होंने अपने बच्चों से कहा कि तू ये कार्यक्रम छोड़ और भजन कर,
क्योंकि अंत में तुझे जाना है। बड़ा था रावण सा राजा, जिना घर बाजता बाजा, जीत कर दे गया डंका, खाली सब कर गया लंका। दो हिंदुओं में हुई, ध्रुव की माता सुनीति बाई और गोपीचंद की माता मेड़ावती। बंगाल के राजा थे गोपीचंद के पिताजी, और मेड़ावती के गुरु थे वो जालंधर नाथ संप्रदाय। ये दो माताएं ऐसी हुई जिन्होंने कहा कि ये राजपाट का मोह छोड़ तू भजन कर, आवागमन से मुक्त हो जा। मेरे कोख से तू पैदा हो गया ना, अब तुझे मैं किसी के कोख में नहीं जाने दूंगा। लेकिन आजकल के साधुओं की तरह की थारी मारी कुर, और तू चेला में गुर, और दक्षिणा तू धर और तर चाहे मर। आजकल के गुरुओं को अपने चेलाओं की चिंता नहीं, तरो चाहे मरो, सच्ची बात तो बताओ ही नहीं। एक बाबा जी थे, तो बाबा जी एक राजा को कथा सुनाते, तो राजा कथा सुनाए तो जो जो राजा के अंदर अवगुण था वहां पन्ना लगा ले, ये नहीं सुनाना, नहीं राजा भड़क जाएगा, दक्षिणा देना बंद कर देगा, फालतू में कथा होता। भाई कथा से हमें क्या लेना देना, राजा खुश रहना चाहिए। हमें कथा की नौकरी थोड़ी करनी है, हमें तो राजा की नौकरी। तो राजा को वही चीज सुनाओ। एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज तू जाके राजा को कथा सुना, ये तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये बताना भूल गया कि जहां कागज लगाया वो मत सुनाना। और लड़का वहां जब पहुंचा तो उन्होंने सोचा मैं क्या सुनाऊं, इतना मोटा ग्रंथ है, कहां से सुनाऊं। और उन्होंने देखा कागज लगा है तो समझ गया जहां जहां कागज लगा यही सुनाना है। अब राजा को लड़का कथा सुनाना चालू किया, तो राजा बोले ये लिखा इसमें, हाँ इसी में से तो बता रहा हूं। अरे तेरा बाप 25 साल से हमको कथा सुना रहा है, ये तो सुना ही नहीं कभी। और फिर दूसरा जब कागज पलटा जहां लगा हुआ था वो, फिर ये इसमें लिखा है क्या? अरे हाँ लिखा है राजा साहब, तभी तो बोलो। अच्छा अब तो कथा करते बंद, केले 4 असर, तेरे बाप को 2 ही देता, तू 4 रख बेटा, तूने मेरी आंख खोल दी जा। अब वो घर गया उछलता हुआ, पापा पापा। आज राजा हमसे बहुत खुश हुआ, क्यों क्या हुआ? आज मैंने कथा सुनाई, राजा बोला कि ऐसी कथा तो तुम्हारे बाप ने कभी सुनाई नहीं, आपको 2 असर भी देते ना, हमको 4 दिए। वो समझ गया कि आज तो भाई नौकरी खा गया, अब कल तो राजा को देखते ही भगा देगा। लेकिन हिम्मत करके गए, करे क्या? सोचे पंडित वही जो गाल बजावा, पंडित तो जुगाड़ू होते हैं, ज्ञानी वही होते हैं जो उल्टा को सुल्टा, सुल्टा को उल्टा बना ले, वही तो ज्ञानी है, और क्या बात है। तो वो गए तो राजा बड़े गुस्से में बैठा, पंडित जी उतारे बाड़ी के शास्त्र को रखे। पहले एक बात बताओ पंडित जी, ब्राह्मणों के झूठ बोलते हो, तुमको शर्म नहीं आती? मैं तो कोई झूठ बोलता ही नहीं। हाँ झूठ नहीं बोलते, नहीं कथा तो कपट की सुनाते हो। कपट की क्यों सुनाऊंगा महाराज? अरे इसमें जो चीजें लिखी हैं वो तुम मुझे बता ही नहीं, तो उसको बताने से फायदा क्या है? जो चीज आप पे लागू नहीं होती उसको सुनाने से क्या फायदा? जो चीज लागू होती हो मैं बताता हूँ, क्यों नहीं लागू होती? इसमें लिखा है 1.25 तोला मांस खाने वाला नरक को जाता है, ये बात तुमने हमको बताया, बता देते मैं मांस छोड़ देता। कभी तुमने नहीं कहा ये गंदी चीज है, नरक में जाना पड़ेगा, बता दिया हो तो मैं छोड़ देता। कि आप समझते ही नहीं है, ये शास्त्रों की भाषा, वो बच्चा है छोटा है वो नहीं समझता। इसमें लिखा है 1.25 तोला मांस खाने वाला नरक में जाता है। आप 1.25 तोला थोड़ी खाते हो, आप 1.25 किलो खाते हो। अब 1.25 किलो खाने वाले के लिए नरक है ही नहीं। जो 1.25 तोला खाएगा वो नरक को जाएगा। आप 1.25 किलो खाते हो, आपके ऊपर ये लागू है ही नहीं। अच्छा ऐसा है, यहाँ ले 4 असर भी कथा शुरू कर, जुगाड़ बना दिया पंडित, वही जो गाल बजा। क्या आप तो 1.25 तोला खाते नहीं, जो 1.25 तोला खाएगा वो पक्का नरक में जाएगा। जब मैंने देखा आप तो 1.25 किलो खाते हो, आप तो ये लागू है नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, बात करता हूँ। तो भाई कहते हैं कि दरिया बाना गुरुदेव का, बेधी भरम विकार, बाहर घावा दिखे नहीं, भीतर भया से मार। बोलो राम। गुरु का वाण, गुरु का शब्द कभी कभी लगता है,
कभी कभी लगता है, इसलिए सत्संग में रोज जाना चाहिए। महाराज लिखते हैं कि सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर, चोट अचानक लगा हमारे दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा मारा लगा शब्द रोती, मेरे लगा शब्द रो तीर रे, मेरे लगा शब्द को तीर रे, मत पूछो हाल हमारा मारे लगा शब्द को तीर। सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर, संगत करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बाण लग जाए, कब कौन सा सुधार होना है। अब एक वो भी दिन था जब वो शिव मंदिर पे जब हम लोग कथा उथा किए थे, तो कम से कम 30-35 लोगों ने गुरु मंत्र लिया था। आज देखो कितने छप के बच्चे ने। इसका मतलब है कि आप लोगों के ऊपर राम जी की कृपा तो है, क्योंकि आपको भटकने तो नहीं दे रहे, छटकने नहीं दे रहे। परिस्थितियां आ रही हैं, धक्का लग रहा है, लेकिन राम जी जोड़े तो हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। या तो मैं समझ सकता हूँ या कोई और ज्ञानी लोग समझ, आपको नहीं समझ में है। आपको ऐसा लगता है गुरु जी आए चलो अब मिल लेते हैं, आप नहीं सोच रहे। ये वो करवा रहा है, अभी वो आपको जोड़े रखना चाहता है, आपको सुनाना चाहता है, सुनो सुनो। और ये तो जरूरी होता है ना कि आम के अंदर जितने टिकोरा लगते हैं ना, उतने आम नहीं झड़ जाते हैं, और जितने आम लगते हैं उतने पकते नहीं हैं। ये तो होता ही है। जब किसी एक संग 100 आदमी को गुरु मंत्र दिया आपने, तो उसमें 10 आदमी अगर निकल गए तो अब बहुत बड़ी बात समझ, बहुत अच्छा समझ, बहुत अच्छा होगा। क्यों? ये बहुत खरी चीज है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो ये बाण कब लगेगा? महाराज जी कहते हैं कि जिसको बाण लगता है, कब लगता है पता नहीं, कौन से दिन लगेगा पता नहीं, कौन से क्षण में लगेगा पता नहीं, इसलिए जाते हैं। कभी सारे हरजत बोलते हैं कि लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, लगी मंसूर को ऐसी, करी जा देख लो कैसी, अनल हक यूं कहे वाणी, चढ़ी सूली नहीं मानी, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, लगी सुल्तान को भाई, बलख की तजदी बादशाही, 18 लाख तजी तुरियां, छोड़ दी 1600 हुरियां, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। बोलो रहा। महाराज कहते हैं लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी। एक मुसलमान था, उसकी बहन थी अनल, उसके भाई का नाम था मकसूद। तो अनल जो थी वो सत्संग में जाती थी। तो किसी ने कहा मकसूद से कि तेरी बहन काफिरों के सत्संग में जाती है। उसने कहा नहीं, मैं सो जाता हूँ, मेरी माँ मेरी बहन घर में सो जाती है, और जब वो सब सो जाती है तब मैं सोता हूँ। उसके बाद वो कब जाती है कि जब तू सो जाता है तब तेरी माँ अनल को छोड़ देती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।